मित्रों, जब आप किसी भी इंसान की मुख्य समस्या या मेन उसका जो मर्ज है उसको जब आप समझ लेते हैं तभी आप उस मर्ज की सही दवा कर पाते हैं। यही हाल ज्योतिष विज्ञान में आपकी कुंडली और राशि का है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपका कुंभ राशि का कौन सा आखिरकार मर्ज क्या है, मेन समस्या क्या है कुंभ राशि की, अगर हम उसको जान लेंगे तो निश्चित तौर पर हम सही इलाज भी कर पाएंगे। अगर हम उस सही मर्ज को नहीं जान पाएंगे तो हम सही इलाज भी बिल्कुल से नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कुंभ राशि का मर्ज क्या है, आखिरकार मेन समस्या क्या है कुंभ राशि में, और उस मर्ज की दवा क्या है वो भी बताई जाएगी। तो अगर आपको मर्ज की दवा पता चल जाएगी कुंभ राशि में तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो भी आपके ऊपर कर्ज की समस्या है, मान लीजिए आपके ऊपर मुकदमों की समस्या है, आपके ऊपर से ऋण की समस्या है, आपके ऊपर कुल मिलाकर आपको ऐसा लगता है कि जॉब की समस्या आ रही है, प्रोफेशन गंदा होता चला जा रहा है, हमारा सब तरफ से हमको धोखा मिल रहा है, आखिरकार ये समस्याएं क्यों हैं कुंभ राशि में, तभी आप उनका सही ढंग से इलाज कर पाएंगे। क्योंकि एक मर्ज की दवा अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं और दूसरे मर्ज की दवा किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप सही इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको सही इलाज बताऊंगा कि वास्तव में कुंभ राशि में दिक्कत कहाँ पर है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मित्रों, हम उस बात की चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि की मेन दिक्कत, मेन मर्ज क्या है, समस्या क्या है। जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो मैं अंत में उसका समस्या का हल क्या है, मर्ज की दवा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप अंतिम तक वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिए, हम सभी जानते हैं कि शनि को एक प्रकार से बहुत स्लोली प्लैनेट कहा गया है, बहुत धीरे धीरे काम करने वाला। तो अगर आपने जीवन में कोई एडवेंचरस कार्य आप करना चाहते हैं तो याद रखिए, कुंभ राशि वाले फिर एडवेंचरस कार्य करेंगे तो फिर आप गलती करेंगे और फिर वही होगा कि आप सड़क पर आ जाएंगे। मेरे पास इतने कैसे भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, हमने बहुत ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में अपना घर बार सब बेच के 2 करोड़ रुपए लगा दिए और वो तो ऐसे से ऐसा हो गया, हम सड़क पे आ गए। तो देखिए, अगर आप एडवेंचरस कार्य करेंगे तो फिर शनि आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि शनि एडवेंचरस कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। पहली समस्या तो ये है कि एडवेंचरस कार्य जो इस नए युग में शुरू हुए हैं वह कुंभ राशि के लिए सूटेबल नहीं। अब उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नंबर 2 पर याद रखिएगा कि ये जो फास्ट मनी होती है ना, तुरंत पैसा कमा लेना, बिल्कुल रातों रात करोड़पति बनना, यह भी शनि के खाते में नहीं आता है। क्योंकि शनि किसी कार्य को पहले बड़ी जीतोड़ मेहनत से करते हैं बहुत दिनों तक, उसके बाद उसका आउटपुट अर्थात रिजल्ट मिलता है। तो वो लोग जो शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में या इसी तरह के और भी कार्य जो होते होंगे जिसमें पता चला कि एक ही रात में आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, यह समस्या अगर कुंभ राशि को लगती है तो फिर दिक्कत आने वाली है। देखिए, फिर दिक्कत अब इसका इलाज क्या है मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। नंबर 3 पर याद रखें कि कुंभ राशि में अगर आप प्रत्येक कार्य को डीले करते हैं, डीले का मतलब ये है कि फिर देखते हैं, कर लेते हैं, सोचते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ये कुंभ राशि के हैं तो ये समस्या है और इस समस्या का हल आपको करना पड़ेगा। अगर आप हर चीज़ को कल पे टालते चले जा रहे हैं ना तो ये समस्या कुंभ राशि में, चूँकि शनि आपके स्वामी है ना, इसलिए ये समस्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेगा कि शनि न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश न्याय की बातें करता है और हर युग में न्याय जो है वो बदल जाता है, क्योंकि समय परिस्थितियाँ जब बदलती हैं तो न्याय की परिभाषा बदलती है। तो शनि जो होता है वो न्याय की बातें करता है, वो रीत रिवाज की बातें नहीं करता, वो रीत रिवाज के उस पे किसी को आहुति नहीं करने देता कि आप रीत रिवाज के नाम पर गलत सलत काम करते रहें। तो ये लोग क्या होता है कि
जो कुंभ राशि के लोग होते हैं वो सही को सही और गलत को गलत बोल देते हैं, जिसके कारण इनके दुश्मन काफ़ी हो जाते हैं। तो यह भी एक समस्या है। हमको समय, स्थान, परिस्थिति को देख के ही सब बोलना है आज के युग में। आज के युग में हमको माना कि कोई चीज़ सही है, आपने सही बोला है, लेकिन आपको परिणाम उसका क्या मिल रहा है। ठीक है, कहते हैं कि अगर किसी झूठ को बोलने से किसी की जान बच रही है तो झूठ बोलना भी पाप नहीं है, आपने सुना होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। अब देखिए इसके उपाय क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए शनि, जो मैंने कहा ना, एडवेंचरस काम आपको नहीं करने हैं। याद रखें, जब शनि की महादशा हो या शनि की 7.5 हो तब तो आपको एडवेंचरस कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप जैसे इस समय शनि की 7.5 चल रही है, अब आप एडवेंचरस कार्य करेंगे ना तो निश्चित तौर पे आप फंस जाएंगे और फिर आप सड़क पे ही आ जाएंगे। तो पहली बात तो देखना है कि एडवेंचरस कार्य आप तभी करेंगे जब आपकी कुंडली में योगकारी ग्रह शुक्र की महादशा हो या राहु की महादशा हो, तब तो आप एडवेंचरस कार्य कर सकते हैं, अन्यथा आप एडवेंचरस कार्यों से बचिए। तो ये आपके लिए सबसे पहला उपाय है। नंबर 2 पर याद रखिएगा कि शनि हर कार्य में प्रोसेस को अपनाते हैं, प्रक्रिया को। एक कार्य आपने शुरू किया, पहले आप उसमें अपना तन मन धन सब लगाइए, जब वह काम मैच्योर हो जाएगा तब जा करके आपको उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। तो वो जो शॉर्टकट वाला रास्ता है उसको मत अपनाइए, क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाएंगे तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्टकट आपको कब अपनाना है, जब आपकी महादशा आपके साथ हो और गोचर आपके साथ हो, और इसके साथ ही साथ सन की ढैया या सन की 7.5 नहीं होनी चाहिए। अगर सन की ढैया और 7.5 हैं तो फिर उसमें दिक्कतें आएंगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, जो मैंने कहा कि फास्ट मनी, जो लोग शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए उनके लिए मेरा यही है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो खूब कर सकते हैं। आप ETF में इन्वेस्ट करिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, आप ब्लू चिप कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपने समय का इन्वेस्टमेंट किया है उसमें अच्छे खासा। और शनिदेव क्या करते हैं कि अगर आपने समय का अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका निश्चित तौर पर शनिदेव आपको लाभ दे करके रहेंगे। तो जो भी शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, याद रखिए उन्हें फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं जाना है। फ्यूचर और ऑप्शन आप करेंगे तो फिर देखिए बात बिगड़ जाएगी। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं कि उन्होंने फ्यूचर और ऑप्शन किया, वायदा व्यापार, और आज जाके वो सड़क पे आ गए हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको कुछ उपचार बताए। मर्ज क्या है, मर्ज की दवा क्या है, बहुत सारे और भी उपचार हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।